तो आइडेंटिटी आज ये जो असली वाला आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, असली वाला। और फिर एलिमिनेशन है, इसके बाद पढ़ना है। एलिमिनेशन मतलब जो रेशियोज हम लोग को दिखता है वो रेशियोज खत्म करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। मतलब साइन कॉस टेन ये सब जो होता है उसको हटा देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले होंगे। ठीक है, फिलहाल ये पहला क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, सीधा सीधा लिख दिया जाता तो बच्चा इसको बना देता, क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ। ये साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का होल क्यूब लिखा हुआ। देखो यहां ये पावर 6 है और यहां भी पावर 6 है और यहां 3 लिखा हुआ। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहीं से आइडिया लगेगा कि साइन स्क्वायर पहले इसको लिखो। इसको पहले क्या लिख दो जी? पहले तो एलएचएस लिखोगे पूरा, साइन पर पावर 6 थीटा, कॉस पर पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सबसे पहले क्या लिखोगे? इस यहां देखे ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ था, तो हम सोचे पहले इसको साइन स्क्वायर लिख देते हैं। अगर साइन स्क्वायर लिख दिए, ये 6 तक पहुंचने के लिए पावर में क्या लिखना पड़ेगा? 3। 2 में क्या गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा? तो 3 का। फिर प्लस कॉस पर पावर 6 लाने के लिए कॉस स्क्वायर के ऊपर पावर 3 और प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, जिस बच्चे को एकदम बढ़िया से फॉर्मूला याद रहेगा, एकदम कंठस्थ, किस चीज का? a प्लस बी का होल क्यूब का, वही बच्चा यहां से रिलेट कर पाएगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये देखो लिखा हुआ, ब्रैकेट में a है, ब्रैकेट में क्या है? a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab इंटू ए प्लस बी लिखबे नहीं किया है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि a के जगह साइन स्क्वायर है और b के जगह कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, इसीलिए नहीं लिखा हुआ। अरे 3ab लिखा है जी, इंटू ए प्लस बी क्यों नहीं लिखा? ए हमारा कौन है? साइन स्क्वायर, बी कौन है? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी जानबूझ करके नहीं लिखा। देखो ए प्लस बी लिखता भी तो 1 ही ना हो जाता, इसीलिए वो नहीं लिखा। और इसी वजह से ही क्वेश्चन बढ़िया बन गया, इजी होते हुए। समझे? यहां तक लिखने के बाद अगला स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अपने मन से मल्टीप्लाई लिख करके, और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। और बदले में यहां पर आप ये भी लिख दीजिए कि हम ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। और हम किसी भी चीज में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप में ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी, बी कौन है जी? कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का क्या है? ये होल क्यूब। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1। वैल्यू क्या होता है? और 1 का क्या है यहाँ पे? क्यूब। तो 3 आ जाएगा आंसर, 1 ही रह जाएगा, 1। और यही प्रूफ करना था। हो गया बराबर RHS। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो लिख देंगे, ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो ओमकार, क्या दिक्कत? अभी उसको समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है, ढूंढो। ये देखो, दो दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया जी आइडेंटिटी में, पहला दूसरा तीसरा। ये तो यही उतार दिए, इसको भी इसको भी, ये अपने मन से लिख दिए। ये अपने मन से लिखे हैं क्योंकि हम लोगों को जरूरत था इस चीज का। देखो
क्वेश्चन में ए क्यूब बी क्यूब और 3ab लिखा हुआ था। देखो ए क्यूब बी क्यूब 3ab लिखा हुआ था, ये चीज नहीं लिखा हुआ था, a प्लस बी नहीं लिखा। अब हम सोचे कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में a कौन है, a है साइन स्क्वायर, b कौन है कॉस स्क्वायर, और a प्लस बी का जरूरत है। तो क्या साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है? अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो अपने मन से अगर हमको जरूरत भी है और रख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसका एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लो यहां कर देते हैं अपने मन से 1 का मल्टीप्लाई, इसी 1 के जगह पर अगला स्टेप में ये लिख दिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है ना, तो बस 1 के बदले ये चीज लिखा गया। क्या बोलो। हाँ हाँ, जैसे ये तो वैसा ही है, जैसे देखो ना यहाँ पे 3ab है जी, 3a के जगह साइन स्क्वायर है, अब b की जगह कौन है कॉस स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या आया फिर a प्लस बी, और यहाँ a प्लस बी था ही नहीं तो हम फॉर्मूला लगा पाते? फिर नहीं लगा पाते। फिर सोचे कि a प्लस बी लिख करके देखते हैं, a कौन है साइन स्क्वायर, अब b कौन है कॉस स्क्वायर, दोनों को लिख करके देखते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर जो 1 को गुना भी किया जा रहा हो तो। प्लस नहीं कर सकते हैं अपने मन से, गुना अपने मन से कर सकते हैं 1 का, ठीक है। हाँ इसमें आते हैं, क्या चीज, अच्छा नंबर भी चेंज करना पड़ता है। 23 24 25 26। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, कितना वेरिएबल इसमें है जी 2, और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ इसको साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है, जहां जहां कॉस दिख रहा है उसका फॉर्मूला लिख दो साइन पे। कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है आशीष? खड़ा होकर नहीं, बैठ बैठ के बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बस वही लगा देना। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। पहला स्टेप यही होगा। क्या यहां पर कॉस दिख रहा है यार राइट साइड में? नहीं, साइन तो दिख रहा है, तो साइन दिख रहा है तो इसके इसके ऊपर टिक लगा लो जहां जहां साइन है। इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट किसको करेंगे कॉस को, किसको करेंगे, इस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बी लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर के बगल में लगा देंगे बी, ठीक है। चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी के बदले क्या लिखा जाएगा, देखो यहां ब्रैकेट ओपन पहले करेंगे और यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये समझ रहे हैं। फिर माइनस के जगह माइनस, फिर कॉस स्क्वायर ए आ गया, इसके बदले भी कन्वर्ट कर देंगे साइन में, ब्रैकेट ओपन करके, ऐसे डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लिखेगा गलत हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सही है। अब गुना कर देंगे, गुना करने के बाद कट कुट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आंसर। चलो करो खुद से, खुद से बनाना है, बोर्ड की तरफ नहीं देखना है। ये वाला पहले क्वेश्चन बना, ये नहीं बना, पहले पहले ही बनाओ, हम नहीं बनाए, रहने दो। चलो बनाओ, आते हैं। चलिए ये बन गया जी, रिया रश्मि ये बन गया, हाँ गुना कर देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, अरे रे यहाँ देखो गलती क्या हुआ, -1 का गुना साइन स्क्वायर बी से, यहाँ पे बच्चा गलती करता है, -1 का गुना साइन स्क्वायर बी से, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये वाला पार्ट कट गया,
क्या आ गया जी? क्या इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन मिला था अभी तक आइडेंटिटी में? इससे ज्यादा आसान क्या होगा? चलिए वैसा ही कुछ यहां पर भी है। टेन को कन्वर्ट पहले करो किसमें? साइन ए बाई कॉस ए। फिर लिखो टेन बी के लिए साइन बी बटा कॉस बी बटा, अब क्या लिख देंगे? कॉस ए बटा साइन ए, और यहां से कॉस बी बटा साइन बी। इससे ज्यादा आसान तरीका शायद कॉट ए और कॉट बी को 1/10 या 1/10 बी लिख करके भी बनाया जा सकता है। फिलहाल ऐसे ही देखते हैं क्या बनता है। इसको क्या एलसीएम ले लिया जाएगा जी, कॉस ए और कॉस बी का? तो साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, कॉस इंटू साइन बी कॉस। अच्छा कट जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा, कट जाएगा। देखो यहां ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग रहता है तो तिरछा गुना कर दो भिन्न का जोड़ में, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, तो कॉस ए का साइन ए से गुना, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी का कॉस ए से गुना, साइन बी इंटू कॉस बी, फिर पूरा में है बटा, फिर यहां भी एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा जी? साइन ए इंटू साइन बी, दोनों अलग अलग है तो तिरछा गुना फिर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साइन बी का गुना कॉस ऋतु, फिर इसका गुना इससे कॉस बी इंटू साइन ए, ठीक है। देखो पहला और तीसरा नंबर सेम सेम दिख रहा होगा, पहला तीसरा सेम दिखे काट सकते हो, दूसरा चौथा सेम दिखे काट सकते हो पूरा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट काटोगे तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, तो ऐसे कर लो। ये लिख दिए, कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं। साइन बी इंटू कॉस ए, हाँ कट जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी मल्टीप्लाई, देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन जैसा था वैसा लिख दिया, और इसको क्या कर देंगे? पलट देंगे, ठीक है। तो ये क्या चला जाएगा? साइन ए इंटू और बटा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। देखो तो कॉस बी साइन ए दिख रहा है यहाँ पे, कॉस बी साइन ए, साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए दिख रहा है, तो ये पूरा और ये पूरा कट गया, क्या बच गया? साइन ए इंटू साइन बी बटा कॉस ए इंटू कॉस बी, ए वाला को ए के साथ और बी वाला को बी के साथ डिवाइड लगा दिया जाए, तो साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए, और साइन बी बटा कॉस बी क्या हो जाएगा? टेन बी। आ गया। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर, यहां लिखा हुआ इज नॉट एन आइडेंटिटी। पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा आइडेंटिटी है क्या। आर्यन क्या है आइडेंटिटी? डिफाइन करो आइडेंटिटी को। थ्योरम से डिराइव करते हैं। बोलिए आइडेंटिटी क्या है, नहीं मालूम? कशिश से पूछते हैं, तुम्हारा स्कूल में ही बताए हैं तब, उसका कुछ नहीं बोले तो सोचा वही निपटा देते हैं। यहां देखो सभी लोग, दीपक आइडेंटिटी क्या होता है? हम्म
एक दो बार स्कूल में बता चुके हैं, उसके बाद स्कूल में कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी पूछे थे, कल या परसों परसों पूछे थे, परसों पूछे, परसों ही फॉर्मूला पूछे और फिर आइडेंटिटी क्या होता है ये भी पूछे थे। आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद होता है ना जी, तो आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें हम वेरिएबल के जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर दें, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर होगा, कोई भी वैल्यू पुट करो एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएगा। इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ x + 7 = 10 लिखा हुआ, यहाँ x का, हेलो यहाँ देख लो एग्जांपल से, यहाँ x का वैल्यू तुम अगर जो 3 लिखते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाता है। लेकिन अगर तुम x का वैल्यू 4 रखो तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो रहा है? नहीं। x का वैल्यू तुम 5 रखो, एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा? नहीं होगा। लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो लिखा हुआ है, ये भी तो एक तरह का इक्वेशन ही है। अरे बीच में इक्वल्स टू आ गया तो इक्वेशन हो गया। और ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कौन है जी? थीटा। वेरिएबल कौन है? और तुम थीटा का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एलएचएस और आरएचएस बराबर ही मिलेगा। जैसे यहां देखो, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, वैल्यू क्या मिलेगा तुमको? 1। तुम लोगों तो साइन 20 और कॉस 20 का हम लोग को वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका आंसर 1 ही आना चाहिए। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आंसर कितना आएगा? 1। तुम सॉल्व करके यहां देख सकते हो, साइन कॉस का वैल्यू यहां पे आता है 45 का। ठीक है, क्या हम लोग साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यहां भी सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तुम साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री करो, आंसर कितना आएगा? 1। मतलब थीटा चेंज कर रहे हैं, हेलो, थीटा चेंज कर रहे हैं मतलब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, उसके बाद भी आंसर क्या आ रहा है हर बार? 1। मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इक्वेशन में वैसा नहीं होता। क्या आइडेंटिटी ध्यान में आया क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन का एक टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल को चेंज करने पर भी, वेरिएबल के जगह का वैल्यू बदलते रहने पर भी एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। मतलब वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे। वेरिएबल का क्या होता है यहाँ पे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में याद रह पाएगा जी? यही सबसे क्वेश्चन अगर जो 1 नंबर का बन गया, नहीं तुम लोग बनाता है तो एग्जाम सेंटर पर लगता है गड़ दे मुझे जमीने में, बगल में नली है, लगता है नली में तुम लोग को डुबा डुबा मारे, समझा? आएगा उधर से ये सब जो क्वेश्चन का को नहीं बता देते हैं ऐसे करके, और उस टाइम फिर बच्चा बोलेगा सर ही नहीं बना, तो कितना गुस्सा आता है, एक बता उसके बाद ऐसे करता। एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के जगह पर कोई भी वैल्यू पुट किया जाए, एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन है जिसके पास वेरिएबल के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। वेरिएबल के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। लिख लो ये कॉपी में, एक बार लिख लीजिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो 3 बार सुन लेने से लगता है रट लिए हैं, 10 दिन बाद पूछेंगे फिर भुला जाएगा। देखो यहां प्रूफ करना है कि नॉट एन आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी नहीं है। तो थीटा का एक बार 30 डिग्री का वैल्यू रख के देखेंगे, एलएचएस पे और आरएचएस पे बराबर अगर आ गया तो एक और बार चेक करेंगे, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख के देखेंगे। अगर एलएचएस और आरएचएस फिर से बराबर आ गया तो बोल देंगे आइडेंटिटी है, और अगर दोनों में से किसी एक बार भी बराबर नहीं आया तो बोलेंगे नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग है। टेकिंग थीटा बराबर 45 डिग्री, अब लिखेंगे एलएचएस, दोनों एक साथ सॉल्व नहीं करना है। कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45, लो एलएचएस 0 आ गया जी।
दोनों अलग अलग सॉल्व होगा, जगह कम होने की वजह से हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। टू इंटू 1045, 1 माइनस 10² 45, 2 इंटू 10 45 मतलब 2 इंटू 1, 1 माइनस 10² 45 मतलब 1 का स्क्वायर। ये क्या आ गया जी, जीरो नीचे में आ गया। जीरो नीचे में मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अरे क्या हो गया, नॉट। लेकिन यहाँ एलएचएस क्या आ गया था, जीरो। तो क्या एलएचएस आरएचएस बराबर है, लिखेंगे एलएचएस डज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद अब कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछिए, नहीं तो एलिमिनेशन शुरू करेंगे। देख लो एक आध गो डाउट है आइडेंटिटी में तो। क्या किया जाए, एक से अधिक टर्म है तो ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट अंडर 3, 1 माइनस रूट अंडर 3 इंटू कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, अब कॉट थीटा, हाँ अब कॉट थीटा का दोनों से गुना करो, कॉट थीटा को 1 से गुना करेगा तो कॉट थीटा रह जाएगा, फिर प्लस √3 का कॉट थीटा से गुना कर दो। ठीक है, फिर -1 का दोनों से गुना, तो -1 इंटू 1 -1, और -1 का गुना √3 से -√3 बराबर, फिर से दोनों का गुना, 1 का दोनों से गुना कर दो तो कॉट थीटा प्लस 1, फिर √3 का दोनों से गुना करो तो -√3 कॉट थीटा, -√3 इंटू 1 -√3। यहाँ देखो -√3 यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है जी, ये -√3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +√3। तो माइनस और प्लस वाला कटिए जाता है। अभी भले दिख रहा है माइनस है दोनों तरफ, लेकिन एक ही तरफ अगर करेंगे तो एगो पर माइनस हो जाएगा और एगो पर प्लस हो जाएगा। और देखो कॉट थीटा के पहले प्लस का साइन है, यहाँ भी कॉट थीटा के पहले प्लस का साइन है, ये भी कट गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, √3 कॉट थीटा, ये -√3 कॉट थीटा इधर लेके आ जाओ, जैसे यहाँ बराबर है ना तो बराबर के इधर से इधर करना, प्लस √3 कॉट थीटा, उधर कौन है पहले से 1, ये -1 को उधर पलट दो, +1, 1 और 1 2, कितना बार √3 कॉट थीटा है, 2 बार। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेती है, शर्म नहीं आता है जी। 3-4 और बनाई थी, किसका डाउट था, हाँ चल 3-4 बार ने बनाई थी एक ही बार में कि एको बार नहीं, तो एक बार में तो कैलकुलेशन गलती हो जाता है। एक बार गलती अगर जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो तुम ऐसा समझ के चलो कि कैलकुलेशन मिस्टेक, फॉर्मूला में गलती, प्लस माइनस का चेंज, ये सब कुछ गलती हुआ होगा, समझ गए। उसको दोबारा बनाइए, कम से कम 3 बार बनाइए क्वेश्चन को, समझ गए। अब क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर, ये देखो 2√3 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, डिवाइड में, तो 2√3 आ गया, रूट से 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, तो कॉट थीटा भैया आ गया 1/√। अब 1/√3 कॉट का कितना डिग्री पे वैल्यू है ये सोचना पड़ेगा। अब ऐसे डायरेक्ट सोच नहीं सकते, कॉट का याद करते नहीं हम लोग tan का याद करते हैं। हम लोग क्या याद करते हैं जी, tan का। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। tan 30 क्या होता है सर, 1/√3 है, tan 30 लगा दें, नहीं, tan 30 अगर जो 1/√3 होता है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखो कि tan का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका 60 डिग्री पे वैल्यू आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, cot 60, 1/√3 की जगह क्या लिखेंगे, cot 60, और cot ए काटना ना है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60। चलो एक तरीका और बता देते हैं यहाँ से सोचने के लिए, कॉट थीटा क्या आ गया 1/√3, कॉट का वैल्यू नहीं याद रहता है, तो चलो
कॉट का रेसिप्रोकल ले लो। कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/10। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट का तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा है ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा √3/1। एक सेकंड, क्या कर दिए, अब तुम लोग उल्टा पुल्टा समझ लेगा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है tan थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3। अब √3 तो याद होगा क्या होता है tan 60। थीटा बराबर यहां से आ गया 60। चलिए बनाते हैं, नहीं डायरेक्ट थीटा बराबर 60 लिखना होगा। हमको भी लगता है ये बनवाए, ठीक है। यहां देखो फिर से सोच लेते हैं इसके बारे में। tan स्क्वायर -1 कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, होता है तो क्या करेंगे, tan cos x sec जो भी है सबको sin cos में बदल देंगे, अब बदल के एलसीएम ले लेंगे, यही ना होगा। tan स्क्वायर a के बदले क्या लिख देंगे जी sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, फिर पूरा में बटा, फिर इसके बदले क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a -1, प्लस के जगह प्लस, cos का स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा 1 बटा sin स्क्वायर a बटा sec स्क्वायर को माइनस cos का स्क्वायर को 1 बटा sin स्क्वायर। ये समझ में आ गया है, इतना कर लेंगे पहले, इतना पहले करना है, पहला ही स्टेप कितना से नहीं हो पाता है, ठीक है। पहले दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया, 7 बजे अब छुट्टी होगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पर टांग लेना, सब चल जाएगा तो बदल के चल जाना है इसे। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए यहाँ लो, sin थीटा +1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा -1 प्लस sin थीटा बराबर ये वाला क्वेश्चन जो गलती किया मार के धो देंगे हम। तो करो डिवाइड करना है, किससे करना है सोचो अब। चलो बाकी को इधर दिखाते हैं, इसको तो जैसा वैसा रखते हैं। हेलो यहाँ देखो नीचे में 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी 1, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं है। इन दोनों के बीच में एलसीएम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, sin स्क्वायर a तो ऊपर वही रह जाएगा माइनस ये cos स्क्वायर a का गुना 1 से, तो क्या यहां चला गया cos स्क्वायर a प्लस 1/sin स्क्वायर a, यहां देखो दोनों का गुना हो जाएगा जी cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, और अगर दोनों अलग अलग है और दोनों का गुना हुआ है तो इसका गुना 1 से और इसका गुना यहाँ 1 से, तिरछा गुना होता है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, हो गया। अभी 4 बार जब ऐसे आ जाता है तो हम लोग ऊपर वाला वैल्यू को तो वैसे ही लिख देते हैं, ऊपर में जो दूंगा उसके बाद नीचे वाला को पलट देते हैं, cos स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, एक से अधिक टर्म रहेगा ब्रैकेट लगा के रखेंगे, फिर देखो cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कट गया प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर a इंटू इसको पलट देंगे cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर कट गया, अब क्या बच गया जी ऊपर में साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, फिर प्लस ऊपर क्या बच गया cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
दोनों का डिनोमिनेटर क्या है जी, एलसीएम ले लेंगे फिर। अच्छा एलसीएम क्यों लेंगे सर, देखो ना यहाँ पर ऊपर में क्या चाहिए 1, क्या चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों साथ में जुड़ेगा, इसीलिए एलसीएम ले लेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, दोनों में सेम जब रहता है तो ऊपर में कोई गुना उना करने का जरूरत नहीं है, सीधा लिखा जाता है। ऊपर क्या आ गया जी 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर तो 1 आ गया लेकिन नीचे क्या चाहिए कॉस, नीचे क्या चाहिए, नीचे में ही तो कॉस है लेकिन ये क्या है जी, तो इसको बदलना पड़ेगा। अरे क्या चाहिए यहाँ कॉस चाहिए, क्या यहाँ पे कॉस एक जगह है दूसरा जगह कॉस नहीं है, तो इसको कॉस में बदल दीजिए। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आशीष 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले लिखा गया है, इसके बदले यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा गया। अब फिर से लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले ये आएगा ना। अब देखो क्या हो गया यहाँ से 1/1, अब माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब फिर से क्या आ गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर ए, हो गया बराबर RHS। एकदम ड्रेस पहन के आइए, आधा घंटा एक्स्ट्रा दिए हैं जी, 5 से 5:30 कर दिए, तो 5:30 किए तो ड्रेस व्रेस पहन के आओ। आज हम 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, 7 बजे से पहले हम नहीं छोड़ेंगे, ड्रेस पहन के आओ।